इसके पहले कि हम आराम का स्वाद चखते, बीच में अड़ंगा लगा दिया एक कोला खदान ने। मम्मी अब हम क्या करें? अगर कुछ जुगत नहीं लगाएंगे ना तो इस घर से हमारा विदाई समझो। ए बेटा, ऐसा घबराने से काम नहीं ना चलेगा। एक तो रास्ता बंद होगा तो 1000 रास्ता खुल जाएगा। हमरा बात जो है ना ध्यान से सुनो। आज अचानक भागलपुर में बहुत सर्दी पड़ गया है। बाहर तो जबरदस्त सर्दी लग रहा है भाई। घर में तो 4-4 साल पड़ा है। 2 और ओढ़ लीजिए। ये लीजिए आरती। जय बजरंगबली। कृष्णा, तुम ऐसा काहे घूम रहे हो? अरे इतना ठंड पड़ रहा है, चलो जाओ जाकर साल ओढ़ लो। जी माँ जी। ये क्या है रे? क्या हुआ? सोनुआ, ये क्या हो गया तुमको? कृष्णा, सोनुआ को क्या हुआ है? अरे क्या हुआ है बताओ। दादा दादी, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम शहंशाह। का? अरे आप लोग डर गए का? हम तो शहंशाह खेल रहे थे। ओ, ये कैसा खेल है सोनुआ? कल आ रहा था ना टीवी पे शहंशाह। अरे गजब। ये बताओ, ये प्लास्टर तुमको मिला कहां से? बिना बात का प्लास्टर ऐसे हाथ में नहीं लगाते। चलो लाओ, हमको दो। ये तो नहीं मम्मी का। वो भी तो ऐसे ही अपने हाथ में लगाई हुई थी। ये सोनुआ क्या कह रहा है कृष्णा? पिंकी का हाथ तो टूट गया था ना, तो फिर ये प्लास्टर काहे निकाल के रख दी उसने? पिंकी कहाँ है? माँ जी, पिंकी का कोई हाथ वाथ नहीं टूटा है। वो हम सबको बेवकूफ बना रही। हमको तो इसका नाटक के बारे में बहुत पहले पता चल गया था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि आप दोनों को सच कैसे बताएं। हमको डर लग रहा था कि आप लोग कहीं हमको गलत ना समझ बैठे। वहां भी नहीं है पिंकी। पिंकी अपना कमरा में भी नहीं है माँ जी। पूरा घर में तलाश लिए माँ जी, बड़की भौजी कहीं नहीं है। हाँ देखो जरा फोन लगाओ, वो दफ्तर में देखो। बाबूजी उसका फोन बंद आ रहा है। मनमानी का हद हो गया है। ये लड़की न जाने कहां जाकर बैठ गई है। अरे गजब, ये तो सरासर लापरवाही है। आखिर जा कहाँ सकती है ये पिंकी? कृष्णा, उसके दफ्तर में फोन करो, और अगर वो दफ्तर में नहीं है तो उसके माँ बाप को फोन लगाओ, और अगर वहां से भी कुछ पता नहीं चलता तो अपने घर पर भी फोन करके पूछो वो कहां जाकर बैठी है।
इतना देर हो गया है, उस लड़की का कौन आता पता नहीं है। फोन भी बंद करके बैठी है, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। और उसके माता पिता को तो देखिए, वो फोन तक नहीं उठा रहे, पता नहीं कहाँ चली गई बिना बताए। अरे अपने आप पर काबू रखिए गंगा देवी, तनी हमको सोचने दीजिए कि ऐसे समय में क्या करना चाहिए। रुकिए आप। आज आने दीजिए उसको, आप कुछ नहीं बोलोगे। पिंकी, का मजाक है ये सब? का मजाक है ये पिंकी? इतना बड़ा झूठ बोली है हमसे, हमरे विश्वास का गला घोट दी। का है? ये प्लास्टर तुम्हारे हाथ से कैसे निकला है? अरे अब रो काहे रही हो? और गंगा देवी जो पूछ रहे हो उसका साफ साफ जवाब काहे नहीं देती हो? हमारे तो समझ में नहीं आ रहा कि कृष्णा को हमसे दुश्मनी क्या है। हम तो कभी उसके साथ कुछ गलत भी नहीं किए, फिर भी हमेशा हमारे पीछे पड़ी रहती है। हमारे हाथ का हड्डी टूटा है, हमें सहानुभूति देना तो छोड़ो, तुम तो हम पर इल्जाम लगाकर हमें नीचा दिखा रही हो। आज हम आपको बताए नहीं, ये सोचकर कि का हर छोटी छोटी बात बताना, लेकिन जब कृष्णा हमारा मालिश कर रही थी ना, तब भी हमसे कह रही थी कि सच में हाथ टूटे कि नौटंकी कर रही हो। अब आप ही बताइए हमें कितना बुरा लगा होगा। काहे ऐसे झूठ पे झूठ बोले जा रही हो पिंकी? एक तो हम 2 घंटा तक इतना प्यार से तुम्हारा सेवा किए और तुम हम पर ऐसा आरोप लगा रही हो। कब कब बोले हम ऐसा तुमको? माँ जी, हम कसम खा के कहते हैं, हम खुद पिंकी का प्लास्टर उसका रूम से लाए थे। हाँ तो हम कब कह रहे हैं कि तुम ये प्लास्टर हमारे कमरे से नहीं लाई थी? लेकिन किसी भी बात का हंगामा खड़ा करने से पहले एक बार हमसे पूछ तो लेती कि आखिर हम वो प्लास्टर क्यों उतारे थे। अरे पिंकी बहुरिया, तुम खुद काहे नहीं बता देती कि अपना हाथ से प्लास्टर उतार के काहे रखी? वो कहा ना कि ये प्लास्टर हमारे हाथ पर ठीक से डॉक्टर ने लगाया नहीं था, इसलिए वो बार बार कर रहा था। एक तो हड्डी टूटने की वजह से पहले से दर्द था और फिर प्लास्टर भी छुप रहा था, इसलिए हम वो प्लास्टर निकाल दिया और डॉक्टर के पास दूसरा प्लास्टर लगवाने गए थे। और कृष्णा ने वो वाला प्लास्टर देख लिया और मंगलत कहानियां बनाने लग गए। माँ जी, ये पिंकी। चुप रहो कृष्णा, हमको तुमसे ये उम्मीद नहीं था कृष्णा, ये का बचकाना हरकत था। अरे का सुख मिलता है तुमको पिंकी बिटिया को इस तरह गलत साबित करके? ऐसा बात नहीं है बाबूजी। अब चुप रहो कृष्णा, अब सफाई देने का कोई जरूरत नहीं है, बहुत हो गया।
गजब। न जाने इस घर में शांति कब रहेगा। तो कृष्णा कैसा रहा? तुम्हारे नेहले पर हमारा थैला? कोयला खदान का शक्ल तो देखने लायक था, जैसे उसको सारा तोता फुर्र से उड़ गया। माँ बाबूजी उसका इतना झाड़ लगाए कि मुंह पर ना अलीगढ़ का ताला लग गया। बेचारी। क्या बेटा, मान गई ना अपने पापा को? कितना बढ़िया ये क्लास का आइडिया दिए थे, 1 मिनट में धराशायी हो गई वो करियाई बिलाई है। ये सब तो ठीक है पापा, लेकिन आपके इस आइडिया का ना हर्जाना हमको ही भुगतना पड़ेगा। क्या कह रही हो बेटा? और नहीं तो क्या, 24 घंटा इतना भारी प्लास्टर 3 हफ्ते तक लगाकर घूमना पड़ेगा हमको। आपका प्लास्टर वाला आइडिया ने ना आज तुमको मरवा ही दिया था। वो तो समय पर बात संभल गया, नहीं तो क्या होता, कृष्णा का झंडा लहरा रहा होता इस घर में और हम होते घर के बाहर। फिर क्या सही कह रही जी? कहा सही कह रही है? किसका मजाल है जो हमरा होते हुए हमारी बेटी को घर से बाहर निकाले? तुमको तो पता ही है, तुम्हारे पापा के पास हर मर्ज का दवा है। अच्छा बताइए, क्या 3 हफ्ते तक हमको ये प्लास्टर ऐसे ही ढूंढना पड़ेगा कि कोई इलाज है आपके पास? अरे घबराओ नहीं बेटा, इसका भी इलाज है हमारे पास। वो कहा है ना, कल हम आते हैं तुम्हारे पास और करिया बिल्लाई अब प्लास्टर दोनों का तिया पांचा करते हैं। आराम से सोना बेटा। हाँ चलो रखते हैं। प्रभु प्रणाम। मम्मी पापा, आप लोग यहाँ अचानक, सब कुछ ठीक तो है ना? क्या हुआ पापा, तबीयत कैसे खराब हो गया? अरे बेटा कहाँ सर्दी है, क्या एलर्जी है? तुम तो जन्म करती हो कि हमको धूल मिट्टी से कितना है। एलर्जी है, माफ कीजिएगा। जी नमस्ते। क्या बात है समधी जी, ये अचानक एलर्जी का चीज से हुआ है? अरे इसे प्रणाम चाचा जी। प्रणाम चाची। खुश रहो। प्रणाम प्रणाम। कहा ना भांजी, घर में लिपाई पुताई का काम चल रहा है तो ये वजह से इनका ये हालत हो गया, लेकिन अब घर का हालत इतना खस्ता हो गया प्रभु। और दीवार का पपड़ी झड़ झड़ के गिर रहा था, रात बड़ी चीखते रहे, इसलिए उनको लेके यहाँ चले आए। बेटा हमें सोचे तुम तो यहाँ की वीडियो हो, तो किसी से बोल बोल के किसी अच्छे से होटल में हमारा रहने का इंतजाम करवा दोगी। आपकी बेटी के जीते जी आप होटल में रहेंगे? नहीं पापा, आपकी बेटी का इतना बड़ा घर है, आप यहीं पर रहेंगे। माफ कीजिएगा माँ बाबूजी, वो कहे ना, हम आपसे बिना पूछे मम्मी पापा को यहाँ रहने के लिए बोल दिए। हमको लगा कि हमारे होते हुए ये लोग होटल में क्यों रहेंगे, इसलिए हम
ऐसे कैसा बात कर रही हो बेटा? क्यों आप बिटिया के घर पे कोई ऐसे रहा जाता है क्या है? हम होटल में ही ठीक है। नहीं नहीं कोई बात नहीं समधी जी, ऐसा काहे कह रहे हैं? बेटी बेटा में कौनो फर्क नहीं है। आप लोग यहीं रहिएगा, होटल जाने की कौनो जरूरत नहीं है। हाँ? ठीक है बात है बहन जी, इसी बहाने पिंकी के साथ घर में हाथ बटाने का मौका मिल जाएगा। कहा कि कृष्णा अपने ध्यान रख ले बहुत है। नहीं नहीं, हमारा मतलब ही था बहन जी कि उसका हालत अभी नहीं है ना कि ज्यादा काम धाम कर पाए, उसके लिए परेशानी हो जाएगा और आप अकेले का करेंगी। आप लोग मेहमान घर में जाइए, हम माधव से कहकर आपके लिए चाय नाश्ता भिजवाते हैं। पिंकी बिटिया इनको हाँ ले जाओ। जी माँ जी। ठीक ठीक ठीक। सुन बाबू, चलिए हम आपको नहला देते हैं। कैसा रहा नौटंकी? बिल्कुल सही रहा। अब हमारे दफ्तर जाने के बाद आप कृष्णा पर नजर रखिएगा कि वो आईएएस का तैयारी ना करे, ठीक है? आइए 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 बाबा जी, अपना ही घर समझिए। आइए। अरे गजब, पहले तो खुद घर में आके जम गए, अब पता नहीं किसको उठा कर ले आए हैं। अब बिहारी, अच्छा अच्छा, ये भैया जी इनसे मिलिए, ये हैं हुकुम नारायण बाबा जी। हड्डियां जोड़ने में महारत हासिल है इनको। प्रणाम बाबूजी। सोचे कि पिंकी बिटिया को एक बार इनको दिखा देते हैं, कह रहे थे 5 मिनट में ठीक कर देंगे। अच्छा ठीक है, पिंकी अपने कमरे में है, जाइए ले जाइए, दिखा दीजिए। तो वहां दिखा देते हैं। आइए आइए बाबा जी, आइए आराम से। हाँ आइए आइए। बिहारी चाचा और देहाती चाची अपना घर में पुताई का बहाना करके यहाँ हमारे घर में रहने आ गए। का? बिहारी चाचा और देहाती चाची घर रहने आ गए? माँ जी बाबूजी का इच्छा बिल्कुल नहीं था उनको यहाँ रखने का, लेकिन पिंकी, उसका इच्छा था कि हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो लोग क्या सोचकर यहाँ रहने आए। हमको तो दाल में काला नजर आ रहा है, तुम सावधान रहना, कहीं ये लोग तुम्हारे खिलाफ कौन षड्यंत्र ना रच रहे हो। हाँ, लेकिन बिना सोचे समझे कुछ बोला भी तो नहीं जा सकता ना। अरे कृष्णा, इन लोगों का भरोसा नहीं, ये बहुत ही मतलबी और मौकाप्रस्त लोग हैं। जल्दी आ जाइए, हमको बहुत अकेला महसूस हो रहा है आपके बिना, आपका बहुत याद आ रहा है। तुम परेशान मत होना, हम जल्द आ रहे हैं, अपना ख्याल रखना, रखते हैं।